चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहानी है एक टूटे हुए खिलौने की, पर ये हमें सच्ची खुशी के बारे में कुछ ऐसा सिखाती है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचते हैं, ये खुशी आखिर है क्या चीज? क्या ये कोई नई चीज पाने में है या इसका मतलब कुछ और है? चलिए इस सवाल का जवाब सदियों पुरानी एक कहानी में ही तलाशते हैं। तो बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध एक शांत से गांव से गुजर रहे थे। वो अपने आसपास की दुनिया को बस बड़े ही सहज भाव से देख रहे थे। और तभी अचानक उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बेचारा जमीन पर बैठा हुआ था और बस जोर जोर से रोए जा रहा था। उसकी सिसकियां पूरे माहौल में गूंज रही थीं और उसका दुख देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। बुद्ध उसके पास गए ये जानने के लिए कि आखिर बात क्या है। उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथों में एक टूटा हुआ खिलौना है। वो खिलौना जो शायद उस बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया था, अब बस टुकड़ों में बिखर गया था। बुद्ध बच्चे के पास बैठ गए और बहुत ही प्यार और करुणा के साथ उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। बच्चे ने सिसकते हुए जवाब दिया, मेरा खिलौना वो टूट गया, अब मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। मतलब उस मासूम बच्चे के लिए तो जैसे उसकी सारी की सारी खुशी उसे एक खिलौने में ही बंद थी, और खिलौना टूटा तो मानो उसकी खुशी ही खत्म हो गई। बच्चे की ये बात सुनकर बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने समझाया, अगर खुशी एक खिलौने से मिलती है तो नया खिलौना मिलने पर खुशी तो लौट आएगी, लेकिन जब वो भी टूटेगा तो दुख फिर से वापस आ जाएगा, है ना? बुद्ध हंसल के बता रहे थे कि जो खुशी चीजों से मिलती है वो हमेशा टेम्पररी होती है। और फिर उन्होंने असली बात समझाई कि वो खुशी जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो बाहर की चीजों में तो मिल ही नहीं सकती। सच्ची खुशी का स्रोत, उसकी जड़ हमारे अंदर ही होती है। ये एक ऐसा खजाना है जिससे ना तो कोई हमसे छीन सकता है और ना ही वो कभी टूट सकता है। चलिए इस स्लाइड पर इस फर्क को और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ है बाहरी खुशी जो खिलौने जैसी चीजों पर निर्भर है, इसलिए आती जाती रहती है, और दूसरी तरफ है आंतरिक खुशी जो किसी भी चीज से आजाद है, हमेशा रहती है, क्योंकि वो हमारे अंदर से आती है। बुद्ध की ये सीधी साधी सी बात उस बच्चे के दिल में उतर गई। उसका रोना धीरे धीरे बंद हो गया और उसके आंसुओं की जगह एक हल्की सी शांत सी मुस्कान ने ले ली। उसे शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि खिलौना टूट गया तो क्या, खुश रहने की असली वजह तो हमेशा से उसके पास ही थी, उसके अंदर। और यही कहानी आज हम सब के लिए भी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब भी तो अपनी खुशी को कितनी ही बाहरी चीज़ों से, सफलताओं से या लोगों से जोड़कर रखते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हमारी अपनी सच्ची, कभी न खत्म होने वाली खुशी का स्रोत आखिर है कहाँ? शायद वो टूटा हुआ खिलौना हम सभी को यही याद दिलाने आया है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर